वेलकम करता हूँ आपको मुर्तज़ा गार्डन चैनल पे। जी मैं काफ़ी मेरे जानने वाले लोग कुछ परेशान हैं कि आप ना नींबू की जी काफ़ी जो है ना ये कंप्लेनें होती हैं, या नींबू के बारे में, लेमन के बारे में बता देंगी। ज़्यादा आपको पता है चाइना वाला जो नींबू है वो ज़्यादा चलता है, तो चाइना वाला हो या सीडलेस नींबू हो, इसके बारे में जिस तरीके से मैं अगर आपको बताता हूँ उसी तरीके से आप समझते हैं, जानते भी हैं। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी भयानक ठीक लग रही है जो मिर्ज़ा साहब के, नहीं चलो उतार देता हूँ जी, ये लें जी उतार दीजिए। अच्छा, मैं अनक तो मैंने उतार दी है। आपको मैं सही बात बता दूं कि जो सीडलेस नींबू है ये बगैर सीड के होता है, ठीक है। आपको हर तरीका जो है ना वो इसीलिए बताया जाता है ताकि आपको किसी से पूछने की ज़रूरत ना पड़े। ये वो वाला सीडलेस नींबू है। इसको मैंने, ये छोटा सा था जब मैंने इसको काट कर थोड़ा सा इसको बूशी बनाया। बूशी बनाने का और काटने का मकसद ये होता है कि फ्रूट वाला जो पौधा होता है वो जल्दी फल पर आता है। इसको समझदार, जितने भी समझदार लोग हैं जिन्होंने बाग वगैरह लगाए होते हैं, ज़्यादा ये समझ उन लोगों को होती है। जो एक पौधा बंदा लेके आता है पैसे खर्च के नर्सरी से, एक दफ़ा लगा के 2-4 दिन उस पर शौक किया और उसके बाद उसकी तरफ देखा भी ना। बाद में पूछते हैं जी इसको प्रॉब्लम ये है। एक मेरे भाई हैं, वो मैं बहुत उनकी कदर करता हूँ, वो इंडिया में ही है, मुझे उनका नाम भूल गया, वो कोई टारी गाँव के उस जगह पर रहते हैं। तो उन्होंने भी मुझे पूछा था बल्कि व्हाट्सएप पर, तो मैंने उन्होंने पिक्चर भी भेजी है कि लेमन के बारे में मुर्तज़ा साहब आप बताएं। तो ये मैं आपको बता दूं, याद रखना है आपने, ये वाला भी सीडलेस जो नींबू है ये आप देख लें। मैंने इसको, जो मेरा 1-2 प्रोग्राम पीछे भी इस पर पड़े हैं, तो आपको ये भी मैं बता दूं कि जो मैंने मटीरियल डाला था इसका, उसके बाद अब इसकी लोकेशन ये है। अगर आपके पास सीडलेस नींबू है तो याद रखें, मैं सबसे पहले ये ऊपर से शुरू कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये ब्रांच है, ये ब्रांच तो कम से कम आपने 5 इंच जो है ना ये काटनी होती है, ये वाली। ये पहले भी मैंने एक बार आपको काट के दिखाया था, उस वक्त भी ये बूशी बना था, लेकिन अब ये जल्द जो है ना ये फल पर आएगा। इस तरीके से आपने इसकी जितनी भी आपको कॉम्प्लेक्स स्पेशल, जो जितनी भी ब्रांचेज ये वाली नज़र आ रही हैं बड़ी स्पेशल और खूबसूरत बनी हुई हैं, इनको आपने काटना ज़रूर है। जब आप लोग इसको अच्छी तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे, उसके बाद आपने तरीका क्या करना है, आपने छोटा शावर लेना है और डाइसिन स्प्रे लेनी है, वो इसको स्प्रे कर देना, ठीक है। अब आ जाते हैं इसकी मुड की तरफ। मुड में आपने आगे इसको हल्की सी डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है और अच्छी तरह से इसकी खुदाई करके डीकम्पोस्ट गोबर खाद डालनी है। लेकिन ये दोनों काम करने से पहले आपको चेक करना पड़ेगा क्या इसके मुड के पास कीड़िए तो नहीं है। अदरवाइज़ अगर कीड़िए हैं तो फिर आपने इलाज ये करना होता है मट्टी का तेल और इंजन का सड़ा हुआ पुराना जो तेल ऑयल है वो वाला। आप जो वो वाला अगर इसके मुड में डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, ठीक है। आपने अगर वो इसको कीड़िए नहीं हैं तो फिर आपने डीकम्पोस्ट गोबर खाद ही डालनी है, हल्की सी खुदाई करके उसके बाद वो ही मिट्टी ऊपर करवा देनी है। पानी की रूटीन आपको शेयर कर दूँ, 3 दिन के बाद सीडलेस नींबू को आपने वाटरिंग करनी है ताकि आपका पौधा, चाहे वो गमले के अंदर लगा हुआ, तो गमला याद रखना, ज़्यादातर नर्सरियों पर जो तैयारी होती है वो 12 और 14 इंच के गमले के अंदर होती है। आप लोगों ने घर में ला के जब प्लांट रखना होता है, आपसे वो नर्सरी जितनी केयर आप कर नहीं सकते, इसीलिए मैंने आपको हर सहूलत बताता हूँ। गमला इसको 18 इंच का साइज़ लगाएंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त और बेस्ट रहेगा, ठीक है। बार बार आपको गमला चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद मैं आपको बता दूं, अभी मैंने ये आपके सामने जो जितनी भी ये ब्रांचें हैं मैंने इनकी काट देनी है, फिर मैं इसकी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ताकि आपको पता चले कि इसको फल लगा है नहीं लगा, क्या है, जो भी इसकी सूरत हाल हो वो आपके सामने मैं शेयर ज़रूर करूंगा। तो आपको बता दूं
एक बात ज़हन में रखना, अगर इसके आपके नींबू के साइज़ के अंदर फ़र्क आ रहा है, लग गए हैं, साइज़ में फ़र्क है, छोटा साइज़ रखता है। सीडलेस नींबू को हर बंदे को इसकी समझ नहीं है, ये फुल पावर नींबू होता है, याद रखना। अगर उसके 10 नींबू, अगर चाइना वाले के 10 नींबू अगर आप डालेंगे तो इसका एक नींबू अगर आप शकवंजमी में डालें या किसी और जगह पर जहाँ पर भी आपने इस्तेमाल करना है, लेकिन याद रखना उतनी पावर और ताकत ये सीडलेस ही रखता है। उसके 10 नींबू हो, इसका एक नींबू हो, इतनी ये पावर रखता है। जिन लोगों को इसकी समझ है ये ज़्यादातर वो सीडलेस नींबू लगाते हैं। अगर चाइना का लगाना है तो आजकल चाइना का भी आम है, आपको पता है। चाइना वाला जो है उसके बारे में भी बताता रहता हूँ, उसकी केयर का हल्का सा फ़र्क है। इसका जो है ये केयर मैंने बता दी है। इसको 18 इंच का पॉट लगाना है। उसके अलावा 15 दिन के बाद अगर हाँ आपको शक पड़ जाए कि इसको थोड़ा सा फंगस का अटैक हो रहा है, 15 दिन के बाद आपने स्प्रे हल्की सी करनी है, ज़्यादा तेज़ रख के नहीं करनी ताकि ये चले ना। उसके बाद वाटरिंग का मैंने आपको बता दिया है, 2-3 दिन के बाद आपने हल्की सी वाटरिंग डालनी है। तो सीडलेस नींबू आपका ज़बरदस्त है और बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने कोई भी ये ना सोचना ना मुझे बात करनी आती है तो ना ही जिस तरीके मुझे उर्दू आती है या पंजाबी आती है। आपको गर्ज होती है काम से, आप काम के मतलब पूछेंगे तो आपको बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का जवाब मिलेगा। ना तो मैं आपको ज़्यादा कोई खूबसूरत बन के बातें करूँगा, ना ये बात बताऊँगा आप ये कर लें वो कर लें, इस तरीके बड़े प्यारे हैं ये वो। मेरे पास इस तरीके की बातें बिल्कुल भी नहीं हैं। प्रैक्टिकल प्रोफेशनल अखवाना ये एक मायना रखता है। हर बंदा कह तो लेता है जी इस बारे में मैं बता रहा हूँ, दरअसल में ये सही पूछे ना आप, मैं आप दिल की बात, ओरिजिनल बात बता देता हूँ। ये प्रैक्टिकल ओरिजिनल काम है, ये है ही मालियों का। खतून जो हैं, खतूनों का ये काम नहीं है। वो सिर्फ आर्जी तौर पर चीज़ लगा के किसी को दिखा सकती हैं कि हमने ये कर लिया, ये कुछ भी नहीं है। अगर इस तरीके हम लोग करें तो फिर हमारा और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा। हमने काम करना होता है फुल पट्टे बना के नर्सरी के अंदर, फुल बेड बनाने होते हैं, फुल उस तरीके का ग्रीन हाउस बनाना होता है। उसके अलावा मौसम के हिसाब से, गर्मी का मौसम है तो प्लांटों के लिए जगह गर्मी की बनानी है, सर्दी का मौसम है तो सर्दी की जगह तैयार करनी है, या ग्रीन हाउस तैयार करना है, या उनके बेड बनाने हैं, या प्लांट उठा के रखने हैं, या रेडियों पर लेके जाने हैं, या मोटे के ऊपर उठा कर लेके जाने हैं। ये बंदे का होता है एक्सपीरियंस, इसको कहते हैं तजर्बा। जब किसी जगह पर खड़ा हो जाए तो किसी को पता चले कि ये माली है, इसका इतना बड़ा नाम है। और मैं आपको ये दावा नहीं कर रहा, जिसका भी मैंने काम किया है धूम धाम से और तड़ल्ले से काम किया है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कभी किसी को आज तक ये नहीं कहा कि आप मुझे लाइक कर देना, मैं मेरा चैनल सब्सक्राइब करना, देखा होगा आपने, कभी मैंने नहीं कहा। क्योंकि मुझे अपने तजर्बे से, अपने हुनर से, अपने फ़न से, जिस तरीके मैंने मेहनत मशक्क़त की है, ये इतना आसान काम नहीं है कि हर बंदा कह दे जी मैं भी माली हूँ। मैंने बड़े बड़े लोग देखे हैं जो माली मेरे साथ काम करते हुए इस तरीके की गर्मी के अंदर भाग जाते हैं, लेकिन मैं भागता नहीं हूँ। बड़े से बड़े और मुश्किल से मुश्किल काम के ऊपर मैं हाथ डालता हूँ। जिस जगह पर माली भागते हैं वो काम मैं करता हूँ। मेरा नाम मिस्टर मुर्तज़ा ऐसे नहीं रखा गया, क्योंकि मैंने ओरिजिनल ये काम किया हो। ठीक है जी, आज का मेरा इतना ही प्रोग्राम है, तो मिलता हूँ किसी अगले प्रोग्राम के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।